बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जून है और दिन है बुध का। ईद के 3 दिन गुजर गए हैं। आज यानी तीसरा दिन है। कल से वर्किंग डेज़ का आगाज़ हो रहा है। कल से जो वर्किंग डेज़ का आगाज़ हो रहा है उस पर तो हम अलग से बात करेंगे कि किस तरफ चीज़ें जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही हैपनिंग वाले दिन हैं जिनका कल से आगाज़ हो रहा है। लेकिन बात करेंगे कि इन ईद के 3 दिनों में एक ऐसी चीज़ हुई, एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, बात हो रही है, सवालात उठ रहे हैं। और वो मामला था शेख रशीद अहमद साहब की दबंग एंट्री, ज़बरदस्त वापसी और दबंग उनके इंटरव्यूज़। 24 इंटरव्यूज़ शेख रशीद साहब ने दिए और उस पर बड़े बड़ों के औसान ख़ता हैं और परेशान हैं कि ये शेख साहब ने किया क्या है। और पूरे मुल्क में एक बहस चल रही है और बहुत से हलकों में ये बहस चल रही है कि शेख साहब के इन इंटरव्यूज़ के पीछे कहानी क्या है, चक्कर क्या है। क्या हवाओं का कोई रुख बदल रहा है या शेख रशीद साहब को कोई इशारा था, इस वजह से शेख रशीद साहब ने इतने इंटरव्यूज़ दिए। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। देखिए, शेख रशीद साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सबसे मौसर आवाज़ों में से एक आवाज़ हैं। यानी 2 या 3 लोग अगर आप कहें इमरान खान के बाद जिनको सबसे ज़्यादा सुना जाता है, वो ज़ाहिर शेख रशीद साहब ही हैं इमरान खान के बाद। क्योंकि आप शेख रशीद साहब का जो है वो ट्विटर अकाउंट उठा के देख लें, शेख रशीद साहब का टिकटॉक उठा के देख लें, शेख रशीद साहब के इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, जितनी रेटिंग और जितनी व्यूअरशिप शेख रशीद साहब की आती है, पाकिस्तान के किसी सियासतदान की इतनी ज़्यादा रेटिंग नहीं आती। उसकी एक वजह यह भी है कि शेख रशीद साहब जो है वो अवामी स्टाइल है उनका, आवाम की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। उनका एक स्टाइल है, लोगों को पसंद है और लोग बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि शेख रशीद साहब के अलावा जितने भी लोग हैं वो इंटरव्यूज़ जब देते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, बस 5-6 चलते हैं, उसके बाद नहीं चलते। लेकिन शेख साहब वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने 24 इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो 24 के 24 इंटरव्यूज़ जो हैं वो अगर मुकम्मल तौर पर चलेंगे तो 24 के 24 लोग देखेंगे। यानी उसमें चाहे वो कुछ चीज़ें रिपीट भी कर रहे होंगे लेकिन लोग उनको सुनेंगे। इस तरह की उनकी एक शख्सियत है। अच्छा, शेख साहब जो है वो हमेशा से फ़ौज के हक़ में बात करते रहे हैं। हमेशा से उन्होंने तो एक फ़ख्र से बताया है कि वो फ़ौज के साथ उनका तल्लुक़ है, वही उनका हल्का है और वो गेट नंबर 4 की बात किया करते थे। कभी वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं थे। इसलिए ये बहुत हैरानकुन था और बड़ा तकलीफ़ दे था कि शेख रशीद अहमद साहब को जिस तरह से अगवा किया गया, जिस तरह से उठाया गया, जिस तरह से उनको अज़ियत दी गई, जिस तरह से उनको तकलीफ़ दी गई, जिस तरह से फिर उनके उसके बाद उनको उनसे एक इंटरव्यू दिलवाने की कोशिश की गई। और यहाँ पे आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि हर वो शख्स अभी ना वक्ती तौर पे कुछ लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, जिनको टीवी चैनल 19 के करीब लोग हैं जिनको प्राइवेट चैनल्स के ऊपर, और इससे ज़्यादा बड़ी तादाद है जिनको पीटीवी के ऊपर नौकरियां दिलवाई गई हैं। वक्ती तौर पर इनकी नौकरियां चल रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा वक्त बदलने दें। और वक्त बदलना है 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, मैक्सिमम 1 साल है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर 2 साल पिछले जबर, फस्तायत, बर्बरियत, यजीदियत के, फ़िरौनियत के गुजर गए हैं तो साल अगला भी गुजर जाएगा, कोई मसला नहीं है, ये गुजर जाएगा टाइम। लेकिन आप 1 साल और गुजरने दें। ये लोग जिनको इस वक्त जिनको नौकरियां दिलवाई गई हैं और जिन्होंने घटिया, मकरूह, नीच और गलीज किरदार अदा किया है, कुछ टीवी एंकर्स ने जिन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, चाहे वो उस्मान डार हों, चाहे वो शेख रशीद साहब हों, चाहे वो सदाकत अब्बासी साहब हों। इन इंटरव्यूज़ करने वालों की आप हशर नशर देखेंगे कि लोग इनका यानी ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता कोई इनको लोग नुकसान पहुँचाएंगे। लोग इनको क्योंकि देखते तो अब भी नहीं है, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने डिलीवर किया है, इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, इन्होंने अपना सब कुछ बेचा है, तो इसलिए इनको टीवी चैनल्स पर नौकरियां दिलवाई गई हैं। आप ये फेज़ गुजरने दें। जब हालात बदलेंगे, सूरत हाल बदलेंगे, लोग कुछ बदलेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि कोई चैनल इनको नहीं रखेगा, कोई चैनल इनको नहीं रखेगा, क्योंकि इनको अब भी जो चैनल्स ने रखा हुआ है मजबूरन रखा हुआ है। और कुछ ने मजबूरन रखा हुआ है, कुछ को उसकी वजह से बिजनेस मिल रहा है इसलिए इनको रखा हुआ है, वरना इनको देखता कौन है। लोगों को नफरत हो गई है उन चेहरों से, उन लोगों से जिन लोगों ने जबरी तौर पर गुमशुदा सियासतदानों के इंटरव्यूज़ किए हैं। लोगों को पता है कि ये अपना सब कुछ बेच चुके हैं। ये इंतहाई गलीज 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 किरदार हैं जिन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा लोगों के इंटरव्यूज़ किए और फिर पूछ के किए कि अच्छा ये पूछना, ये नहीं पूछना, ये पूछना। और इस तरह की इन्होंने जो घटिया किरदार अदा किया, लोगों को नफरत है इन चेहरों से। लेकिन अभी क्योंकि एक जबर का माहौल है और जबर के माहौल में आपको पता है कि जब जबर का माहौल है तो उस जबर के माहौल में बताया जाता है कि इसको रखना है, इसको नहीं रखना, ये बात ये सच बोलता है, ये ठीक बोलता है, ये हम पे तनकीद करता है, ये टीवी चैनल पर नहीं आएंगे। और ये लोग जो हैं ये पंटर हैं हमारे, और इनको आप बिठाएं और ये जो है इंटरव्यूज़ भी करेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में शेख रशीद साहब का इंटरव्यू, उन्होंने उस इंटरव्यू का भी जिक्र किया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो लोग इन टीवी एंकर्स को उन्होंने बुलाकर कहा, बुला के तो नहीं कहा, इनकी इतनी औकात नहीं इनको बुला के कहा जाए, इनको तो एक कॉल की गई, एक मैसेज किया गया कि ये करना है तुमने, और इन्होंने कर दिया। जिन लोगों ने इनसे इंटरव्यू करवाए हैं उन्होंने ज़ाहिर अपनी नौकरी किया ना, ऊपर से ऑर्डर आया, उन्होंने अपनी नौकरी की, उन्होंने इनको कहा, इन्होंने इंटरव्यू किए
और जिसकी वो नौकरी थी उसने अपनी CV में लिखवा लिया कि जनाब इसको एक टास्क दिया गया था कि शेख रशीद का इंटरव्यू करवाना है, उस्मान डार का इंटरव्यू करवाना है, सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू करवाना है। इसने करवा दिया, उसने अपनी CV में, अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट में उसने लिख दिया। लेकिन यकीन करें कि जो इनसे इंटरव्यू करवा रहे थे उनको भी इन पे घिन आती होगी, और एक वक्त गुजरेगा, जब ये वक्त गुजरेगा वो भी कहा करेंगे कि यार ठीक है, उस वक्त मेरी ड्यूटी थी, मेरी नौकरी थी, मुझे कहा गया था कि इंटरव्यू करवाएं और मैंने इसे इंटरव्यू कराया था, लेकिन ये इंतहाई घटिया इंसान है, बड़ा नीच इंसान है। उस वक्त इसने बड़ा घटिया किरदार अदा किया था। और वो लोग जो इनसे इंटरव्यू करवाने वाले हैं वो बताया करेंगे कि ये कितने गिरे हुए लोग हैं, ये कितने नीच लोग हैं, कितने गलीज लोग हैं। ये इससे मतलब मुझे इससे सख्त अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं इससे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूं लोगों के लिए जिन्होंने अपने सब कुछ बेचा है चंद टकों के लिए, कि नौकरियां मिल गई हैं, TV चैनल्स के ऊपर तनख्वाहें बढ़ गई हैं, कुछ मालकान में मजबूरी में रख लिया, कुछ ने लालच में रख लिया, क्योंकि मालकान भी इनके जरिए अपने धंधे चला रहे हैं, अपने काम करवा रहे हैं, ऐड ले रहे हैं, इश्तिहारात ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो इनके ज़रिए मालकान भी ये चीज़ कर रहे हैं। तो अब लेकिन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं ऐसे भी एक दो बंदों को जानता हूँ जो जब चीज़ें कर रहे थे तो वो इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ थी चीज़ें, लेकिन जब उनकी जॉब ख़त्म हुई, उनका टेन्योर पूरा हुआ, जब उन्होंने जॉब उनकी ख़त्म हुई तो वही सबसे पहले 8 फरवरी को जाके इमरान खान को अपने बच्चों समेत जाके वोट डाल रहे थे। तो ये एक अलग बहस है कि क्या लोगों को गलत चीज़ें करने से इनकार करते हुए नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ये एक मुश्किल मरला होता है। मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, मैं बोल TV में था जब एक नई पॉलिसी आई, जब बोल पे कब्जा हो गया, शुएब साहब से बोल TV ले लिया गया और एक कुछ और लोग जो है वो घटिया किस्म के लोगों का कब्जा करवा दिया गया बोल TV के ऊपर। तो उसके बाद एक घटिया और नीच किस्म की, गलीज किस्म की पॉलिसी आई, तो हमने नहीं माना। तो मैं हूँ, समीम रहीम साहब हैं, हम सब जो है वो ज़ाहिर है चैनलों से निकाल दिए गए। और लेकिन बात यह है कि हम चैनलों से निकाल दिए गए। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करता। मेरे पास तो एक ऑप्शन था यूट्यूब का, अगर मेरे पास एक यूट्यूब का ऑप्शन ना होता तो शायद मैं भी कंप्रोमाइज़ कर लेता। कि मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो ये एक अलग बहस है कि वो लोग जो गलत चीज़ें नौकरी समझ के कर रहे होते हैं, आया उनको वो करनी चाहिए या उनको वो जगह छोड़ देनी चाहिए, ये एक अलग बहस है। इस पर फिर कभी बात हो सकती है। लेकिन खैर, शेख रशीद साहब जो हैं उनसे उनको चीज़ें लिख के दी गई और शेख रशीद साहब खुल के अब बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये अचानक क्या हुआ है कि शेख रशीद अहमद साहब जो हैं उन्होंने 22 से 24 इंटरव्यूज़ दे दिए और इतनी दबंग उनकी एंट्री थी। देखें, मसला यह है कि हर चीज़ का एक ज़ब्त का एक पैमाना होता है। शेख रशीद साहब ने हमेशा इदारों के हक़ में बात की, उसके बावजूद उनके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद उनको ये तो समझ आ गई है ना कि इनसे तल्लुक़ बना के और इनके हक़ में बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये इस चीज़ का लिहाज नहीं रखते कि शेख रशीद अहमद जो है वो हमेशा हमारी बात करते रहे, हमारे लिए बात करते रहे, और इस वजह से शेख रशीद साहब के ऊपर तनकीद भी होती थी। लेकिन शेख रशीद उस तनकीद को भी बर्दाश्त करते थे, लेकिन हमारे हक़ में बात करते थे। लेकिन सिला क्या दिया गया? तो शेख रशीद साहब का एक ज़ब्त का एक ज़ाहिर है एक पैमाना होता है, और जब वो लिबरेज होता है तो फिर आप खुल के बात करते हैं। और शेख रशीद साहब जो बात कर रहे हैं, पहले तो ये आपको बता दूं कि कोई इशारा नहीं था कहीं से, कतन कोई इशारा नहीं था, कतन हवाओं का रुख नहीं बदल रहा। ये जो एक बात चल रही है कि पता नहीं क्यों 22-24 इंटरव्यूज़ हो गए, इसकी सादा सी एक वजह है, क्योंकि मैंने TV चैनल्स में काम किया है, मैं TV चैनल्स की वर्किंग को जानता हूँ। देखें, और मेरी कुछ दोस्तों से बात भी हुई है। एक तो ये होता है कि ईद के मौके पे हर चैनल ने प्रोग्राम रिकॉर्ड करने होते हैं 4-5 दिन के, क्योंकि उनके स्टाफ ने छुट्टियों पे जाना होता है, एंकर्स ने छुट्टियों पे जाना होता है, सब ने प्रोग्राम रिकॉर्ड करने होते हैं और अच्छे गेस्ट नहीं मिलते। अच्छा, नून लीग जो हुकूमत है ना, शहबाज शरीफ हो, शरीफ ख़ानदान हो, इनके वज़ीर हों, इन सारों के इंटरव्यू कोई भी नहीं करना चाहता। ये यानी कुछ इंटरव्यूज़ अगर इनके हुए भी होंगे वो बहुत कम, वो इन अच्छा पूरी हुकूमत, शरीफ ख़ानदान, इस पूरे निज़ाम के पाले हुए लोग, इन सारों के मिला के 24 इंटरव्यूज़ नहीं हुए होंगे, सबके मिला के। अकेले शेख रशीद के 24 इंटरव्यूज़ हो गए। अच्छा, एक तो उसकी वजह यह है कि TV चैनल जो है ना, वो अक्सरियत TV चैनल्स की आपको पता है कि वो किस तरह के लोगों के पास हैं TV चैनल्स, और किस तरह के वो इस वक्त लेटे हुए हैं TV चैनल्स। एक तो ये है कि TV चैनल्स ये हैं कि वो उधर से भी पैसा कमा रहे हैं, उधर कहते हैं जी हम तो टके टोकरी हो गए, हमारे तो बच्चे हमारे घरों में हमारे चैनल नहीं देखे जाते, हमारे तो अपने बच्चे हमारे चैनलों से नफरत करते हैं, हमारी तो अपनी फैमिलीज हमारे चैनलों से नफरत करती हैं, हमारे तो घरों में अब TV नहीं चलते, किसी के घरों में, हमारे तो रिश्तेदारों में TV नहीं चलते, हमारे चैनल तो कोई देखता नहीं है। आपकी इन पॉलिसीज़ की वजह से कि इमरान खान को नहीं दिखाना, इमरान खान की तस्वीर नहीं चलानी, इमरान खान का नाम नहीं लेना, तहरीक इंसाफ को नहीं दिखाना, आवाम की बात नहीं करनी, महंगाई की बात नहीं करनी, बेरोज़गारी की बात नहीं करनी, और शरीफ ख़ानदान के तलबे चाटने हैं, शरीफ ख़ानदान की ब्रांडिंग करनी है, बताना है कि बजट बहुत ज़बरदस्त है, एक लिस्ट दी जाती है कि इन लोगों को बजट के ऊपर बिठाएं, और ऐसे ऐसे लोगों को बिठाया जाता है। मैं किसी पे अल्लाह ताला मतलब मैं खुद एक लोअर मिडिल क्लास से हूँ,
और मतलब मैं वो नहीं को वज़ा कता की बात उस तरह से नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे बतौर मुआशी तजियाकार। मैं एक बंदे से मिला, कहीं गया तो एक बंदा बैठा हुआ था, तो मैं उनसे मिला, तो मैंने कहा कि पता नहीं ये कोई यहाँ पे कोई वर्कर हैं कोई इस चैनल में, और कोई पता नहीं कोई मतलब यहाँ पे कोई मजदूरी करते हैं या कोई पता नहीं किस तरह का काम करते हैं, इस तरह से उनकी वजह कता थी। तो वो जब उठ के गए तो मैंने कहा यार इनका तारुफ, तो उन्होंने कहा जी ये मुआशी तजियाकार थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह के मुआशी तजियाकारों को अब टीवी पे बिठाया जा रहा है कि इस हुकूमत को डिफेंड करें और इस बजट को डिफेंड करें, इनकी इकॉनमी की पॉलिसीज़ को डिफेंड करें। इस तरह के तो लोग हैं, ठीक है, जिनकी शक्ल सूरत से भी नहीं लगता कि ये कोई मुआशी तजियाकार हैं, और पता नहीं वो मोटरसाइकिलों पे आते हैं, इतने बड़े मुआशी तजियाकार हैं कि उनकी अपनी मुईशत इतनी ज़बरदस्त है कि मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं और वो बैठ के और पाकिस्तान की मुईशत के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की कौम को बता रहे हैं कि शबाज शरीफ की क्या बात है, वेल डन, गुड जॉब, क्या बात है। ये इस तरह के तो तजियाकार आजकल जो है वो बिठाए जा रहे हैं टीवी चैनलों के ऊपर, और एक लिस्ट दी जाती है टीवी चैनलों को कि ये मुआशी तजियाकार बिठाएं जो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जनाब क्या बात है इस हुकूमत की। और लोगों को इतनी नफरत हो गई है इन चीज़ों से, लोगों को इतनी और ज़्यादा नफरत लोगों में बढ़ती है, एग्रेशन बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है कि यार ये हमारे जख्मों पे आप नमक छिड़क रहे हैं। एक आपने महंगाई कर दी है, टैक्सेस लगा दिए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है और लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग है, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, गैस के बिल ज़्यादा हैं, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे और बीमार इलाज नहीं करवा पा रहे, ऊपर से आप टीवी पे बैठ के कह रहे हैं सब अच्छा है, क्या बात है। तो इस तरह के तो तजियाकार हैं। खैर, तो टीवी चैनल्स की ज़रूरत होती है। अब कुछ टीवी चैनल्स हैं उधर से भी पैसा मार रहे हैं कि जनाब पैसा में दें, हम तो टक्के टोकरी हो गए, हमारा तो चैनल कोई नहीं देखता। उधर से कहा जाता है कोई मसला नहीं है, आपका एक महीने का कितना खर्चा है चैनल का, 5 करोड़ है, 10 करोड़ आपको महीने का मिलेगा। और वो कहाँ से मिल रहा है 10 करोड़? वो आपके मेरे हम सब के टैक्स के पैसों से मिल रहा है। यानी इस वक्त पूरे निज़ाम का जो जिसके ऊपर खड़ा है वो टीवी चैनल्स की रिपोर्टिंग के ऊपर खड़ा हुआ है ये निज़ाम। उन्हें लगता है कि टीवी चैनल के ऊपर जो बार बार झूठ बोला जा रहा है इससे पब्लिक परसेप्शन बन रही है कि बजट बड़ा ज़बरदस्त है। भाई अल्लाह का खौफ करें, जाके लोगों में पूछें, जाएं लोगों में पूछें लोग टीवी चैनल्स के ऊपर कितना एतबार करते हैं। टके टोकरी हो गए, नफरत करते हैं लोग इन टीवी चैनल्स और उन एंकरों से जो झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। तो अब कुछ चैनल्स ने यह किया कि उधर से भी माल बना लो, उधर से भी पैसा बटोर लो और साथ जो है वो शेख रशीद और इस तरह के लोगों के इंटरव्यूज़ भी करो ताकि हमारी व्यूअरशिप जो है वो बेहतर हो। इसमें कोई शक नहीं है, शेख रशीद जिस जिस चैनल पर गए होंगे उस चैनल की व्यूअरशिप बेहतर हुई होगी। अच्छा, उतनी बड़ी तादाद में बेहतर नहीं हुई होगी जो आज से 2-3 साल पहले थी, क्योंकि लोग भी अब समझदार हो गए। लोग कहते हैं कि यार ये शेख रशीद साहब का इंटरव्यू करके अपनी रेटिंग बेहतर करना चाह रहे हैं, हम शेख रशीद को उसके टिकटॉक पे देख लेंगे, उसके यूट्यूब चैनल पे देख लेंगे, उसके ट्विटर पे देख लेंगे। हाँ, अगर वो किसी यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देगा वहाँ उसको देख लेंगे, लेकिन शेख साहब को टीवी पे हमने नहीं देखना ताकि टीवी चैनल को फ़ायदा ना हो। इस तरह के लोगों के सेंटीमेंट्स हैं। तो चैनलों का ये था कि रेटिंग बेहतर हो जाए, शेख साहब अवेलेबल थे, शेख साहब इंटरव्यू दे रहे थे। शेख साहब ने क्यों सख्त बातें की, शेख साहब की वापसी हो गई है, दबंग तरीके से वापस आ गए हैं। पहले भी उन्होंने इमरान खान से बेवफाई नहीं की, उनको टिकट मिलना चाहिए था और वहाँ से जिनको पीटीआई के टिकट दिया गया उनको कहीं और से एडजस्ट किया जा सकता था। शेख साहब को टिकट मिलना चाहिए था, शेख साहब के साथ ज्यादती हुई। और जब ये कहा जाता है ना कि वो एक पीटीआई की पॉलिसी आई थी कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको टिकट नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से अलहदगी का ऐलान किया था। हाँ, उन्होंने इमरान खान पे पर्सनल अटैक नहीं किए थे और वो तो शेख साहब ने भी नहीं किए थे। उनको टिकट दिया गया तो शेख साहब को भी टिकट देना चाहिए था, ज्यादती हुई। लेकिन शेख साहब ज़बरदस्त तरीके से वापस आ गए और शेख साहब जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें मुझे जो लगता है कि शेख साहब को पता है कि अब वो हालात नहीं हैं जो 8 फरवरी से पहले थे। अब उस तरह से अगवा नहीं किया जा सकता। पीटीआई के ये कुछ लोग अगवा हुए हैं, जैसे अज़हर मिशवानी के भाई अगवा हुए हैं, शहबाज गिल साहब के भाई अगवा हुए हैं, वकास समजद अगवा हुए थे, वापस आ गए हैं। और एक वो बुखारी साहब हैं, उनके भाई अगवा हुए हैं। शहबाज गिल साहब के भाई का मैं जिक्र कर चुका हूँ। इस तरह के कुछ ये अगवा हुए पीटीआई के लोग, लेकिन उसमें भी जिम्मेदार पीटीआई है। पीटीआई अगर एग्रेसिवली जाती, एग्रेसिवली वहाँ पे वो चीज़ें करती और एकदम पीटीआई जो है वो हर जगह दबाव बढ़ा देती, अदालतों के अंदर 40-50 वकील पहुँच जाते, सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसल साहब के सामने 50 वकील पेश हो जाते कि काजी साहब आप कहते हैं कि आपके दौर में कुछ नहीं हो रहा, ये 4-5-6 लोग पिछले 3 दिनों में अगवा हो गए, कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं आप। तो काजी साहब पे भी दबाव आ जाता, हाई कोर्ट में पेश हो जाते 40-50 वकील, इनके अरकान असम्बली 100-150 अरकान असम्बली, सुप्रीम कोर्ट 100-150 वहाँ पे पंजाब असम्बली के हाई कोर्ट चले जाते। तो ये हालात ना होते पीटीआई के साथ जो हैं। लेकिन वो पीटीआई की अपनी हमाकतों की वजह से, उनके कंप्रोमाइज़ की वजह से, उनकी लीडरशिप की जो इस वक्त पॉलिसीज़ है, जो बाहर लीडरशिप है, उनकी वजह से उनके लोग अगवा हो रहे हैं। वरना अब हालात वो नहीं है। एक ऐसे टाइम के ऊपर जब अदालतें बहुत बड़ी तादाद में जजेस खड़े हो गए हैं, तो शेख साहब को पता है कि अब उनको अगवा तो किया नहीं जा सकता, अदालतें खड़ी हो गई हैं। और अगर उनको अगवा किया भी जाता है तो एनफ इज़ एनफ। शेख साहब खुल के सामने आ गए हैं, शेख साहब खुल के बात कर रहे हैं, चैनल्स
कि अब चैनल्स ये कर रहे हैं, पहले चैनल्स ये है कि हर चीज़ पहले पूछते थे, सर ये कर लें, सर ये कर लें, सर ये कर सकते हैं। अब चैनल्स ये कर रहे हैं कि वो ये करते हैं कि कोई भी चीज़ हो पहले कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि रिएक्शन क्या आता है। उधर से कॉल आ गई तो डाउन कर दिया, वरना चलाते रहो। ये अब चैनल्स की पॉलिसी है। चैनल्स दोनों साइडों से हाथ मारना चाहते हैं, उधर से इदारों से, हुकूमत से भी पैसा बटोरना चाहते हैं कि जनाब हम तो टक्के टोकरी हो गए, हमें तो देखता कोई नहीं है, हमारी तो रेटिंग गिर गई है और हमें तो ऐड नहीं मिलते। उधर से भी पैसा कमा लें और आप अपनी व्यूअरशिप भी शेख रशीद साहब और ऐसी शख्सियात के इंटरव्यूज़ करके और उनकी बात करके और यहाँ से अपनी रेटिंग भी बेहतर कर लें। तो चैनल्स तो ये कर रहे हैं। कोई हवाओं का रुख नहीं बदला, कोई शेख साहब को इशारा नहीं था, कोई शेख साहब के इंटरव्यूज़ के लिए इशारा नहीं था। ये हर साल प्रैक्टिस होती है कि टीवी चैनल्स को अच्छे फेसेस ईद पे चाहिए होते हैं और जो नून लीग के फेसेस हैं, जो इस निज़ाम के लाडले हैं, जो इस निज़ाम के पंटर्स हैं, वो इतने काबिल नफरत चेहरे हैं कि वो टीवी पे आते हैं तो लोग टीवी बंद कर देते हैं, लोग आवाज़ म्यूट कर देते हैं, टीवी लोगों का खून खोलते हैं इन चेहरों को देख के। इन चेहरों को तो टीवी चैनल पे बिठाया नहीं जा सकता। चांदे को बिठाया तो उसका भी मोटा माल पकड़ा होगा। तो कुछ उनको फेसेस ऐसे चाहिए थे कि ताकि रेटिंग भी बेहतर हो। उसके लिए शेख साहब के उन्होंने इंटरव्यूज़ किए। शेख साहब भी विलिंग थे इंटरव्यू देने के लिए और शेख साहब 100 इंटरव्यूज़ भी देते तो 100 इंटरव्यू हो जाते। शेख साहब इस तरह की पर्सनैलिटी, इस तरह की शख्सियत हैं। तो शेख साहब ने फैसला कर लिया कि एनफ इज़ एनफ। शेख साहब खुल के आ गए हैं, वो बता रहे हैं किस तरह से उनके साथ क्या हुआ और वो खुल के बात कर रहे हैं। ज़बरदस्त उनकी वापसी हुई है। सब वो जो उनके मुखालफिन हैं वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि ये देखें शेख रशीद का इंटरव्यू इतने चैनल्स कर रहे हैं, ये वो। तो ठीक है, शेख रशीद को आवाम सुनना चाहते हैं तो टीवी चैनल में इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आपकी शक्ल कोई नहीं देखना चाहता, लोगों की आपकी शक्लों से नफरत है। लोग जो है वो चैनल के ऊपर, मतलब अब मैं क्या कहूँ कि क्या करते हैं, जब कोई चैनल के ऊपर आता है तो वो अपनी स्क्रीन भी गंदी कर लेते हैं इनकी वजह से। तो आपको नहीं देखना चाहते तो टीवी चैनल आपका इंटरव्यू नहीं कर रहे। और आपको भी पता है कि आप टीवी चैनल पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे चलती हैं। टीवी चैनल को कॉल जाती है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखानी है तो टीवी चैनल दिखाते हैं, वरना तो आपको काटी कोई ना करे चैनल। आपको प्रोग्राम्स में किस तरह बिठाया जाता है आपको भी पता है। जो लोग उस लिस्टों में शामिल हैं उनको भी पता है कि ये किस तरह की लिस्टें कहाँ से आती हैं और कैसे आती हैं। तो शेख साहब की ज़बरदस्त वापसी हुई है, ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो इंटरव्यूज़ दिए हैं और दबंग उनकी वापसी हुई है। और उसमें मेरी असेसमेंट है कि शेख साहब को एक तो अदालतों का थोड़ा सा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खड़ी हो गई है। आमिर फारूक साहब के अलावा तमाम जजेस जो हैं वो जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। और फिर शेख साहब को ये भी है कि अगर अब दोबारा उठाया जाता हूँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो जब्त करना है, जो एक जबर को बर्दाश्त करना, खामोश रहना और बात भी ना करना, ये बहुत ही मुश्किल होता है। और शेख साहब के लिए तो बहुत ही मुश्किल था। और शेख साहब ज़ाहिर है उनके लिए एक बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है कि वो हमेशा इदारों के साथ खड़े रहे और उसके बावजूद उनके साथ ये सारा कुछ हुआ है। तो ये सूरत हाल है। शेख साहब ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और मेरा नहीं ख्याल कि किसी पॉलिटिशियन के आज तक किसी एक ईद पर 3 दिनों में 24 इंटरव्यूज़ हुए हैं। तो शेख साहब जो है उन्होंने इमरान खान के साथ वफा की है और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, लेकिन उस इंटरव्यू में भी शेख रशीद साहब ने बयानिए तबाह और बर्बाद कर दिए। और उस जो सामने बैठा वो चाबी वाला खिलौना घटिया, नीच, गलीज़, मकरूह किरदार था, उसको भी नंगा और गंदा किया शेख साहब ने। और अब उसके और मकरूह किरदार शेख रशीद साहब बुला रहे। तो काबिल नफ़रत हैं वो लोग जो इस वक्त ये इस जबर के निज़ाम में सहूलतकार बने हुए हैं, इस जबर के निज़ाम में आलाकार बने हुए हैं, चाबी वाले खिलौने बने हुए हैं और जबरी तौर पर गुमशुदा लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। ये लोग टीवी चैनल्स पे आपको नज़र भी नहीं आएंगे। थोड़ा सा वक्त गुजरने दें, जब टीवी चैनल्स के मालिकान आज़ाद होंगे और आज़ादाना फ़ैसले कर सकेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।